वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश, शहर की सड़कों पर पानी ही पानी, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खराब, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, लाहौर कैनाल भी ओवरफ्लो, पानी सड़क पर आ गया, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर में मॉनसून सीजन की रिकॉर्ड बारिश, लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 186 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, अपर मॉल 141, ताजपुरा में 173 मिलीमीटर रिकॉर्ड, नेस्टर टाउन 123, गुलशन रावी 155, इकबाल टाउन 131 मिलीमीटर बारिश हुई। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के नशेबी इलाकों से पानी की जल्द निकासी का हुक्म, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, शहरियों को मुश्किल का सामना नहीं होना चाहिए। उस्मान बुज़दार। गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश, बिजली की आंख मचोली। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर भी बादल बरस पड़े। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा, कराची में भी रिमझिम। हालिया शेखुपुरा और चिन्योट में छतें गिरने के वाक़यात, बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, लगता है वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार को सिखाने के लिए लाए हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट 2 साल में नहीं बना सके, चीनी कमीशन की रिपोर्ट के बाद किसके खिलाफ कार्रवाई हुई। पंजाब में महकमा 40, तर्जुमान 54 हैं। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ हुकूमत के तीसरे पार्लिमानी साल का आगाज, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 5 बजे होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी खिताब करेंगे। गवर्नर पंजाब से वज़ीर कानून राजा बिशारत समेत सूबाई वुज़रा की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। अवाम की खिदमत से बढ़कर हुकूमत की कोई और तरजीह नहीं, चौधरी सरवर। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे रीस्ट्रक्चरिंग के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दे दी। सर्कुलर रेलवे कराची पर पेशरफ रिपोर्ट तलब। कराची हैदराबाद ब्रिज किसी वक्त गिर सकता है। दरियाए सिंध पर कोई ऐसा पुल नहीं जिस पर कौम फख्र कर सके। चीफ जस्टिस के रेलवे खसारा खुद नोटिस केस में रिमार्क। 8 जिंदगियां निकल गया, अब तक 6,209 अमवात। मोहलिक वायरस से 2,90,958 शहरी मुतासिर। सिंध में 1,27,060, पंजाब में 95,800 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 35,468, बलोचिस्तान में 12,403 केस। तहरीक इंसाफ हुकूमत 2 साल बहरानों की जद में रही। गैस, पेट्रोल, आटा और चीनी की दस्तयाबी मसला बनी। हुकूमत के गलत फैसले बदनामी का बायस बने। रिपोर्ट्स और इंक्वायरियों के बावजूद किसी के खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी। कोयटा में मुनाफाखोर आउट ऑफ कंट्रोल। आटा, चीनी, दालें और अशिया खुरनोश की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा। आटे का 20 किलो का थैला 1,180 रुपए में फरोख्त। शहरी महंगाई से परेशान। सऊदी अरब भी पाकिस्तान का हम आवाज। फलस्तीनियों के बगैर खित्ते में अमन का कयाम नामुमकिन। जब तक इसराइल फलस्तीन के साथ मुआहिदा नहीं मानता, उसे तस्लीम नहीं करेंगे। वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का 2 टोक बयान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अजीम राना। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन और मैं हूं मरियम जीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। खबर आपको दें, तोशाखाना रेफरेंस से मुतालिक जिसमें नवाज शरीफ की मफरूर करार देने के खिलाफ दरखास्त खारिज। नवाज शरीफ के मफरूर करार देने के खिलाफ दरखास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की दरखास्त वापस लेने पर खारिज की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। तोशाखाना रेफरेंस से मुतल्लिक नवाज शरीफ की मफरूर करार देने के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी गई है। नवाज शरीफ की मफरूर करार देने के खिलाफ दरखास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की दरखास्त वापस लेने पर खारिज की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। तो तोशाखाना रेफरेंस का ये मामला है जिससे मुतल्लिक नवाज शरीफ की मफरूर करार देने के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी गई। अदालती कार्रवाई की तफसीलात जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आज नवाज शरीफ की तोशाखाना रेफरेंस में मफरूर करार दिए जाने के खिलाफ दरखास्त पर जब समाअत शुरू की तो इस मौके पर नवाज शरीफ के जो नुमाइंदे हैं बैरिस्टर जहांगीर जदूद, उन्होंने फौरन ही अदालत से इस्तदा कर दी कि मैं ये दरखास्त वापस लेना चाहता हूँ। इस पर अदालत ने हैरत का इजहार किया और ये भी कहा कि ये बताया जाए कि इस वक्त नवाज शरीफ की जमानत का क्या स्टेटस है, जिस पर बैरिस्टर जहांगीर जदूद ने कहा कि हमें ये हदायत हैं कि हम ये दरखास्त वापस ले लें। जिसके बाद अदालत ने ये दरखास्त वापस लेने पर खारिज कर दी है। इस हवाले से जो गुज़िश्ता समाअत थी उस पर अदालत ने 3 बुनियादी सवालात पूछे थे दरखास्त गुजार से और ये कहा था कि बताया जाए कि नवाज शरीफ की जब मंजूर हुई थी तो बैरून मुल्क कैसे गए, उनका नाम ECL से कैसे निकाला गया, और ये भी बताया जाए कि नवाज शरीफ की जब जमानत पंजाब हुकूमत खत्म कर चुकी है लजीजिया रेफरेंस में सजा के बाद, तो इस वक्त नवाज शरीफ की जमानत का स्टेटस क्या है, क्योंकि बज़ाहिर वो मफरूर लगते हैं क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने दोबारा रिजू नहीं किया, ना जमानत में तोसी हुई है। लेकिन इन तमाम सवालात के जवाब दिए बगैर आज नवाज शरीफ के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और नवाज शरीफ की तोशाखाना रेफरेंस में जो मफरूर करार दिए जाने के खिलाफ दरखास्त थी वो वापस लेने पर खारिज कर दी है। और इस हवाले से अदालत ने अब डिसमिस एज विड्रॉन कर दी है दरखास्त, क्योंकि नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में पहले उनके वारंट जारी किए गए, फिर उन्हें बाकायदा मफरूर करार दे दिया गया और अब उन्हें इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की गई है, जिसे नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और ये कहा था कि नुमाइंदे के जरिए तोशाखाना रेफरेंस में ट्रायल का सामना करने की इजाजत दी जाए। लेकिन इस पर गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने पहले नवाज शरीफ का स्टेटस पूछा कि नवाज शरीफ की जमानत का क्या स्टेटस है, क्योंकि वो पहले ही मफरूर बज़ाहिर लगते हैं क्योंकि उनकी कहीं से जमानत नहीं है और जमानत मंजूरी के बाद उन्हें तोसी के लिए कहीं रुजू नहीं किया। लिहाजा इन तमाम सवालात के जवाब दिए बगैर आज नवाज शरीफ की दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की गई, जिसे अदालत ने मंजूर करके दरखास्त खारिज कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका आमिर सईद अब्बासी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब कुछ बात करें मौसम की, तो लाहौर में मूसलाधार बारिश हुई, सड़कों पर पानी ही पानी है, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, कैनाल भी ओवरफ्लो हो गई और पानी सड़क पर आ गया। सड़कों पर पानी से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। इसी हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के नशेबी इलाकों से पानी की जल्द निकासी का हुक्म भी जारी कर दिया। बिल्कुल, लाहौर में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी ही पानी है, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब हैं, केनाल भी ओवरफ्लो हो चुकी और पानी सड़कों पर आ गया। वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदगान से। गुलबर्ग में मौजूद हैं ज़ैन शेख, जबकि समनाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे जाहिद आबिद। तो ज़ैन, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे, आप बताइएगा इस वक्त गुलबर्ग की क्या सिचुएशन है? शहर लाहौर में जो बारिश है वो रात 12:12 पर उसका आगाज़ हुआ और 9:25 पर शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर ये बारिश बरसती रही है, किसी मुकाम पर हल्की, किसी मुकाम पर तेज़। मगर इस वक्त बारिश रुके 2.5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। वज़ीर आला पंजाब की हदायत के बावजूद अभी तक शहर लाहौर के जो पोश इलाके हैं और मसरूफ़ शाहराएँ हैं वहाँ से बारिशी पानी का निकास नहीं हो सका। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलबर्ग के जे ब्लॉक गुलबर्ग 3 के इलाका में और यहाँ की सूरत हाल ऐसी है कि जिस जानिब भी नज़र दौड़ाई जाए बारिशी पानी ही नज़र आता है। सुबह से वासा की टीमें यहाँ पर मौजूद तो ज़रूर हैं मगर निकासी आपका जो सिस्टम है वो इस कदर स्लो, बारिश रुकने के 2.5 घंटे बाद भी अभी तक जो बारिशी पानी है उसका इखराज मुकम्मल नहीं हो सका। इसके अलावा ये पानी इस कदर ज़्यादा था कि लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है और जो निज़ाम ज़िंदगी इस लाहौर के पोश इलाका गुलबर्ग का है वो मफलूज होकर रह गया है। जो बुज़ुर्ग हैं वो अपने घरों में मैसूर होकर रह गए हैं, जबकि जिन लोगों ने अपने कामों पर जाना है वो इसी बारिशी और गंदे पानी से गुजर कर ही अपने कामों की जानिब जा रहे हैं। वासा की तरफ से अभी तक इस बारिशी पानी का जो इखराज है
उसका जो अमल है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका। हालांकि सुबह 8 बजे इस चीज़ का ऐलान किया गया था कि आइंदा 4 घंटे बाद जो शहर लाहौर है उसको क्लियर कर दिया जाएगा, मगर डेडलाइन गुजरने के बावजूद अभी तक यहाँ पर बारिशी पानी मौजूद है। ओवरऑल शहर की सूरत हाल देखी जाए तो आज जैसा आपने बताया कि अभी तक गुलबर्ग में पानी मौजूद है। समनाबाद का रुख करते हैं, जाहिद आबिद वहां पर मौजूद हैं। जाहिद, बताइएगा समनाबाद में कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई और 2.5 घंटे बीत गए, बारिश रुके, क्या सूरत हाल है वहां पर? जी बिल्कुल, ये कहानी जो है सिर्फ गुलबर्ग तक महदूद नहीं है। लाहौर शहर का जो हर इलाका है वहाँ ऐसे मज़ीद इलाके मौजूद हैं जहाँ पर पानी ही पानी नज़र आ रहा है। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये कोई ना नशेबी इलाका है ना ही कच्ची आबादी है, बल्कि एक सरकारी कॉलोनी है। वो सरकारी कॉलोनी जिसके मुलाजमीन तमाम पॉलिसी साजी में शामिल होते हैं और लोगों को रिलीफ देने का काम करते हैं। ये चुबुर्जी क्वार्टर्स इनको कहा जाता है। चुबुर्जी के करीब यहाँ पर ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये सारे सरकारी क्वार्टर्स हैं और यहाँ पर इस वक्त 2.5 घंटे बाद भी बारिश के रुकने के बाद जो सूरत हाल है, पानी इस वक्त भी घरों के दरवाज़ों तक मौजूद है और पूरी सड़क जो है वो पानी से भरी हुई है। और सिर्फ इस तरफ की नहीं है बल्कि दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो ये सूरत हाल हर तरफ नज़र आ रही है और लोग घरों में बंद